तो योगी का प्रहार लगातार जारी है उन माफियाओं के खिलाफ जो उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की तैयारी कर रहे थे। अब उन पर एक्शन हो गया है। बता दें आपको कि दोबारा आज एक बार फिर से उन लोगों के घर पर बुलडोजर चला है जो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल थे। अतीक के करीबी सफदर अब्बास का घर तोड़ा जा रहा है। अवैध निर्माण पर पीडीए का एक्शन लगातार जारी है। प्रयागराज में अमित एक बार फिर से बुलडोजर चला है जो संदेश उन लोगों को बाहुबली हैं, आप माफिया हैं, प्रदेश का माहौल खराब करेंगे तो कड़ा एक्शन होगा। जहां एक साथ 3 जेसीबी वहां पर पहुंची थी, पूरे घर को जमींदोज कर दिया गया, गिरा दिया गया। अवैध निर्माण गिराए जाने की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बाबा के बुलडोजर का राउंड 2 आज चला है प्रयागराज में और मृदुल और वैभव ग्राउंड 0 पर सीधे मृदुल का रुख करते हैं। मृदुल, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए अमित, आपको तस्वीरें दिखा दें। पूरा जो घर है इसे गिरा दिया गया है, अपने इससे नाबूद कर दिया गया है। बुलडोजर जो है वो वापस अपने गंतव्य की ओर लौट रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह कि आसपास के जो घर थे उसमें कुछ नुकसान हुआ है, इसलिए थोड़ा गहमा गहमी का माहौल भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पुलिस के जवान आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये पूरा घर लगभग 200 गज में बना होगा और इसके बाद आप देखिए इसको पूरा ध्वस्त कर दिया गया है। और बड़ी बात तो यह है, जैसा लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद लगातार एक्शन लिया जा रहा है और इसी एक्शन को हम यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन पूरा घर जो है वो गिरा दिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले जब हम तस्वीरें दिखा रहे थे अमित, तो ये पूरा घर यहाँ पर बना हुआ था, पूरा घर यहाँ पर खड़ा हुआ था 3 मंजिला इमारत का। लेकिन अब ये घर जो नेस्ते नाबूद हो चुका है, उसी के मलबे के ऊपर हम खड़े हुए हैं। इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि उमेश पाल जो हत्याकांड था उसके बाद इसी तरह से कार्रवाई की जा रही है पीडीए के द्वारा। पहले जब पुलिस को जानकारी मिली कि जो सफदर अब्बास है, जिसके घर पे इस समय हम खड़े हुए हैं, जिसे गिरा दिया गया है, मलबे के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हम खड़े हुए हैं, सफदर अब्बास के ऊपर आरोप है कि वो हथियारों की सप्लाई करता था, उसके अतीक के साथ संबंध थे। इस जानकारी को पुलिस ने पुख्ता किया, पीडीए से संपर्क किया। जब पाया कि यह घर जो है बिना नक्शे के बनाया है, तो इसे नेस्ते नाबूद करने का काम किया जा रहा है और अब पूरा का पूरा काम जो है वो कर दिया गया। बुलडोजर यहां से आगे की तरफ बढ़ते हुए वो भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और अभी जो तस्वीरें हैं वो थोड़ी देर पहले से बदल चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर घर था। हालांकि आरोप भी लगाए गए कि ये गलत तरह से गिराया जा रहा है, लेकिन पीडीए का साफ तौर पर कहना था कि हमने नोटिस दिया है और नक्शा पास नहीं कराया, जो नियम होते हैं उनका पालन नहीं किया गया, उसके बाद एक्शन लिया गया है। एक तस्वीर और दिखाइए, देखिए इतने सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, पीएससी के जवान भी तैनात किए गए हैं। वो अभी पंकज मेरे सहयोगी आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। चारों तरफ से बैरिकेड करके रोक दिया गया था। अनामिका अमित, मैं आपको बता दूं, बैरिकेड इसलिए किया गया था क्योंकि ये पूरा का पूरा जो इलाका है, आमतौर पर सड़क चलती रहती है तो कोई घटना ना घटे, कोई ऐसी अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए पूरी तैयारी की गई। और अब यहाँ पर पूरा का पूरा घर नेस्ते नाबूद करके गिरा दिया गया है, जमींदोज कर दिया गया है। ये कार्रवाई थमेगी नहीं। जानकारी ये भी आ रही है कि अभी कार्रवाई की जाएगी। ये भी अब मैं आपको बता दूं कि कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले जफर अहमद का घर गिराया गया था, वो भी करीबी बताया जा रहा है, जहां पर अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन 2 सालों से रह रही थी और अब एक और करीबी के घर पर बुलडोजर वार किया गया है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। माफिया पर बुलडोजर प्रहार। एक बार फिर से पीडीए का ये बुलडोजर तैयार है। योगी की बुलडोजर स्ट्राइक 2.0। एक बार फिर से आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए बुलडोजर पहुंच गया है। सफर के बाद सफदर, आगे किसका नंबर? प्रयागराज में फिर योगी सरकार का बुलडोजर गरजा और ढह गया डॉन अतीक के करीबी का आशियाना। जिस आलीशान घर पर बुलडोजर की चोट पड़ी, उसका मालिक कोई और नहीं बल्कि डॉन अतीक अहमद का खासम खास सफदर अब्बास है, जिसका इलाके में कभी बड़ा रौब हुआ करता था। इस रौब के सहारे ही सफदर ने अवैध आशियाना खड़ा कर लिया, जिसे तोड़ने के लिए योगी सरकार की फौज पहुंच गई। करीब सुबह 10:30 बजे प्रयागराज विकास प्राधिकरण के कई बुलडोजर और पोकलेन मशीनों ने घर के आगे डेरा डाल दिया। भारी पुलिस फोर्स तैनात हो गई। बुलडोजर एक्शन की तैयारियां हुई तो माफिया के खासम खास की हैकड़ी निकल गई।
अरे करना ये भाई जबरन, हमारा किसी से ताल्लुक नहीं है, आज नहीं कभी नहीं, सारे मोहल्ले वालों को बुला के पूछ लीजिए, यही बता देंगे, या किसी से मेरा झगड़ा हो बता दे, साबित करते चले हम कह रहे हैं, बिल्कुल घर भी गिराते हैं, हमको जो करें दुकान भी करते हैं। आप चलिए देखिए हमारे यहाँ कि अगर 1 महीने किसी को बेचा हो दिया हो तब ना। सफदर का परिवार अड़ गया, घर से निकलने से मना करने लगा, लेकिन पुलिस के आगे किसी की एक न चली। बाहर कर रहा है सामान। अभी आपकी बातचीत हुई पुलिस के अधिकारियों ने क्या कहा? कुछ भी नहीं, वह खाली करिए और कुछ नहीं। आप लोग अंदर हैं अभी? कुछ लोग हाँ हैं? हाँ तो बाहर निकलेंगे आप लोग? हाँ निकल तो रहे हैं और क्या है। अच्छा, तो आप पहले से नोटिस मिला था जैसे नहीं बताया जा रहा है? नहीं। अच्छा, वो लोगों ने नोटिस अपना दिखा रहे हैं कि हमने अभी कितने लोग हैं घर 20 में में अंदर? 2020 में अभी कितने लोग हैं घर में अंदर? हम ही लोग हैं सब, और कौन है। 3-4 लोग हैं। हाँ 3-4 लोग अंदर हैं और उनका बेटा भी खुद सामान बाहर निकाल रहा है। उनका कहना है कि अभी अधिकारियों ने बातचीत की और फिर सामान को बाहर लाया जा रहा है। ये देखिए जरा आप पुलिस के कर्मचारियों ने समझाइश दी, उसके बाद जो जैसा हम बार बार बताते हैं घर गृहस्थी का सामान है उसको बाहर लेकर जाया जा रहा है। पूरी तैयारी से पहुंची टीम ने सबसे पहले घर की बिजली काटी और फिर शुरू हुआ सामान निकालने का सिलसिला। तो सीधा तस्वीरें हम सफदर के घर के अंदर के आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बिजली कनेक्शन जो है वो घर का काटा जा रहा है, बुलडोजर पहुंच चुके हैं, बैरिकेड्स पहुंच चुके हैं। यहाँ पर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद है, सुरक्षा के तमाम इंतजामों के बीच अब से बस कुछ देर बाद इस घर पर बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो शुरू की जाएगी। सतीश एक बार घर के बाहर की तस्वीर दिखाएगा कि यहाँ पर तमाम लोग जो है वो आपको नजर आ रहे होंगे जो जुटे हुए हैं, प्रशासनिक अमला आपको पूरा नजर आ रहा होगा। सोफा, अलमारी, कपड़े सब एक एक कर बाहर निकाला गया। जैसे ही सामान निकला बुलडोजर गरज पड़ा। अभी कुछ अधिकारी जो हैं वरिष्ठ अधिकारी वो आएंगे और उसके बाद वो जाएंगे। देखिए कुछ सामान आ रहा है, सामान बाहर आ रहा है और ये इस समय की बड़ी खबर कि कुछ लोग जो अंदर मौजूद थे उन्हें भी समझाइश दी जा रही है बाहर करना। और ये कि पंकज दिखाइए जरा, पहला जो सामान है वो बाहर आया गया है, बड़े जो सामान है उन्हें लेकर आया जा रहा है और इसके बाद अब आगे का एक्शन लिया जाएगा। ये देखिए सामान धीरे धीरे बाहर किया जा रहा है। पहले आलीशान आशियाने का दरवाजा तोड़ा गया, फिर दीवार ढाने का सिलसिला शुरू हुआ। इस मकान को जमींदोज किए जाने के पीछे की बड़ी वजह सबसे यही है कि उमेश पाल का जो मर्डर हुआ, उमेश पाल की मौत के बाद कहीं ना कहीं से बड़े सवाल उठ रहे थे उस कानून व्यवस्था पर भी, जिसके बाद अब बुलडोजर के जरिए, इस पोकलेन मशीन के जरिए उन तमाम सवालों पर पूर्ण विराम लगाया जा रहा है कि आरोपी कोई भी हो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। एक एक कर सफदर के आलीशान मकान की दीवारें गिरने लगी। चंद घंटे पहले तक जिस घर में वो शान से रहता था अब वो मलबे में तब्दील होता जा रहा था। जिस डॉन की कभी इलाके में हुकूमत चलती थी उसका खास बेबस होकर घर को गिरते हुए देख रहा था और कुछ नहीं कर सका। योगी सरकार की अतीक के करीबियों पर लगातार ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इसे माफिया पर बड़ी चोट के तौर पर देखा जा रहा है। संदेश एकदम साफ है कि यूपी में ना माफिया चलेगा और ना ही माफियागिरी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।